आज हम लोग सेल की संख्या के आधार पर जीवों का किस तरह विभाजन हुआ है इसके बारे में जानेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब सेल की संख्या के आधार पर भी जीव को हम विभाजित कर सकते हैं, एक कोशिकीय जीव में और बहुकोशिकीय जीव में। इसका अर्थ क्या हुआ? एक कोशिकीय मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर सिंगल सेल से बना है, एक कोशिका में ही वो संपूर्ण जीव समाया हुआ है। फॉर्म्ड ऑफ वन सेल ओनली, सिंगल सेल कंस्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म, पूरे जीव को एक सेल ने अपने अंदर समाहित कर लिया है, मतलब एक सेल का ही उनका शरीर है। ऐसे जीवों को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनि वर्ड का अर्थ होता है सिंगल और सेलुलर शब्द का अर्थ होता है कोशिकीय, तो एक कोशिकीय जीव को हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रोटोजोअन्स है। तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो प्रोटोजोअन्स है, किंगडम प्रोटोजोआ, उसमें जितने भी जीव आते हैं सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। जब वैज्ञानिकों ने जीवों का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, तो उनको जो भी एक कोशिकीय जीव मिले, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो फंगस हो, कुछ भी जो भी मिला उसे प्रोटोजोआ की श्रेणी में रख दिए। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव या प्रोटोटाइप, तो जैसे क्लेमाइडोमोनास, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यीस्ट सेल्स, यीस्ट सेल जो है ये एकमात्र फंगस है, किंगडम फंजाई का एकमात्र सदस्य है जो यूनिसेलुलर है। इसी तरह बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं सब यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये हो गया एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का उदाहरण। जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक हम ऐसे जीवों को बोलते हैं जिन्हें नेकेड आई से देखना संभव नहीं है, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो क्या सभी यूनिसेलुलर जीव माइक्रोस्कोपिक होते हैं? नहीं, सबका एक्सेप्शन है। इसीलिए मैंने लिखा है जनरली माइक्रोस्कोपिक, मतलब जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। तो एक जीव है, एक जीव को जीवित रहने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। तो क्या वो सारी प्रक्रियाएं एक कोशिका के अंदर ही होती है? हाँ, एक कोशिका, एक सेल के अंदर ही सारे फंक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर इज बिटवीन द सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ दो वर्ड है, डिवीजन ऑफ लेबर और दूसरा वर्ड है सेल ऑर्गेनेल्स। जरा इसको हम लोग समझते हैं। डिवीजन माने बंटवारा, लेबर मतलब श्रम यानी मेहनत या काम का। उदाहरण के लिए जैसे हमारा शरीर है, हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे शरीर के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है। जितने ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर हार्ट है, तो हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। जैसे किडनी है, किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है, एक्सकर्शन करती है, यूरिन फॉर्मेशन करती है, यूरिया को बाहर निकालती है। इसी तरह लंग्स अपना काम करते हैं, ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में काम आते हैं। लीवर क्या करता है? बाइल बनाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन हैं जो अलग अलग काम करते हैं। और ऑर्गन बनते किससे हैं? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बना है? सेल से। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही सेल है, तो एक सेल है तो टिश्यू बनना संभव नहीं है, और ना तो टिश्यू है, ना तो उसमें ऑर्गन है, ना ऑर्गन सिस्टम है। फिर उसका काम कैसे होता है? तो उसका काम होता है सेल ऑर्गेनेल्स के थ्रू। ये सेल ऑर्गेनेल क्या है और कहाँ पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनेल एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। जब हम कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो कोशिका के अंदर, सेल के अंदर एक अलग ही दुनिया है।
उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन है उसमें ऑर्गेनेल्स है जो बहुत छोटे छोटे हैं। और वो ऑर्गेनेल्स कैसे होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स आर स्ट्रक्चरली स्पेशलाइज्ड, माने उनकी बनावट स्पेशल है, विशिष्ट है, खास तरह की बनावट है। और बनावट कभी भी खास क्यों होती है? खास तरह का काम करने के लिए। हार्ट के जैसा क्यों है? क्योंकि उसको ब्लड को पंप करना है, इसलिए उसमें 4 चेंबर पाए जाते हैं। किडनी ऐसी क्यों है? क्योंकि उसमें फिल्ट्रेशन यूनिट्स है। एक किडनी में 1 मिलियन यानी 10 लाख फिल्ट्रेशन यूनिट, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, वो है। तो उसका काम ऐसा है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। यहाँ एक कोशिकीय जीव में भी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो स्ट्रक्चरली स्पेशलाइज्ड हैं, खास तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, खास तरह का काम करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनेल्स अलग अलग तरह के काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी अलग है और काम भी अलग है, और वो होता है कोशिका के अंदर। अब जरा हम देखते हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो कुछ का नाम हम लोग दे रहे हैं, बाद में हम इसके डिटेल्स को पढ़ेंगे। सारे सेल्स और ऑर्गेनेल्स का नाम यहाँ नहीं है, कुछ का नाम दिया हुआ है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। क्या काम है इसका? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब कोशिका के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेल में, जैसे ह्यूमंस है या एलिफेंट है या चींटी है, उसके अंदर अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो एक कोशिकीय जीव जैसे यीस्ट है, क्लेमाइडोमोनास है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, इसके अंदर भी रेस्पिरेशन हो रहा है। कैसे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू हो रहा है। इसमें इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। इसे हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, ये अपना फूड खुद बनाता है। गोल्जी बॉडी का क्या काम है? पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ द सेल। यहाँ पर जब कोई भी प्रोटीन बनता है तो उसको पैकेज किया जाता है, उसकी पैकेजिंग होती है और उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल के अंदर या सेल के बाहर डिस्पैच करना पड़ता है। इसी तरह वैक्यूल क्या करता है? स्टोरेज सैक ऑफ द सेल। सेल में स्टोर करने के लिए सैक है। सैक का मतलब क्या होता है? पाउच, या आप बैग बोल सकते हैं। ऐसा पाउच या ऐसा बैग जो स्टोरेज का काम करता है, जिसमें बहुत सारी चीजें स्टोर होके रखी जाती है। न्यूक्लियस कंट्रोल रूम और ब्रेन ऑफ द सेल। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स ऑफ द सेल्स होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी इसे डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं, और लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। यहाँ पर बात है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रा वर्ड का मतलब क्या है? इंट्रा वर्ड का मतलब हमेशा होता है इनसाइड, इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जब कोई प्रक्रिया होती है तो उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर। और इंटरसेलुलर किसको बोलते हैं? जब दो सेल के बीच में कुछ होता है तब बोलते हैं इंटर। इंटर वर्ड का मतलब ही होता है बिटवीन, बिटवीन द सेल्स। तो लाइसोसोम क्या करता है? ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सेल के अंदर अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, इसलिए इनकी स्ट्रक्चर अलग है, इनका काम अलग है। और हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल के बारे में कुछ और बातें डिटेल से अगले एपिसोड में जानेंगे।